नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोवर्धन गिरी। बड़े अनुभव के साथ मैं आपको ये कह सकता हूं कि सिद्धियां आपका जीवन परिवर्तित कर सकती हैं। ये साधनाएं आपका जीवन परिवर्तित करती हैं एंड दैट्स रियली मैटर। ये नई स्पर्श चिकित्सा, मेरे से लोग कहते हैं कि सर षट चक्र भेदन के बारे में आप बताइए। मैं थर्ड आई अवेकनिंग कैंप में जा रहा हूं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं उपहास नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो हजारों साल कंदराओं में रहकर में हमारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, ये पूरा जीवन दे देने वाले सन्यासी, साधु, संत, महात्मा, नागा जो इतनी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं, वो पूरा जीवन षटचक्र भेदन के लिए जीवन दे देते हैं। और 2 घंटे की क्लास में एसी में बिठाकर फ्रेग्रेंस जलाकर कोई षटचक्र भेदन कैसे कर सकता है? मन व्यथित उठता है जब मैं देखता हूं कि हमारी वैदिक परंपराओं के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं। मन दुखी होता है जब तंत्र तंत्रा हो जाता है। षटचक्र भेदन की क्रियाओं के बारे में लोग थर्ड आई अवेकनिंग कहने लग जाते हैं। अरे प्रभु, अरे भैया, पहले तो ये बात समझ लो कि षटचक्र भेदन में अगर आप सिर्फ मूलाधार जागृत कर गए तो आपके जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। और मैं ये देखता हूँ, ये जितनी नई हीलिंग फैटर्निटी है, जितने नए मॉडर्न थेरेपिस्ट हैं, ये खुद के कितने परेशान हैं, इनके जीवन में कितना कष्ट है, इनके खुद की मैरिड लाइफ खराब है, खुद का जीवन परिवार अस्त व्यस्त हो रहा है, बीमारियों का घर बना हुआ है, और ये लोगों को कहते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे। ऐसे हजारों हजारों केस मेरे पास आते हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है इनको। तो इन नई टेक्नोलॉजीज के खिलाफ नहीं हूं मैं, पर मूलभूत साधनाओं को मत भूलिए। दैट्स रियली मैटर कि आपका जीवन आपका मूल्य है। और मेरे हीलर फ्रेटर्निटी के दोस्त, हमारे मॉडर्न थेरेपीज के जो लोग काम कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी थोड़ी साधना, थोड़ी थोड़ी सिद्धियां, थोड़े थोड़े संकल्प, थोड़े थोड़े विचार आप लोग भी करें। सीखने की आवश्यकता है आपको भी, क्योंकि आप 2 दिन की क्लास में 7 दिन की वर्कशॉप में 100 रुपए का रिचार्ज ले आते हैं, और रिचार्ज लेने के बाद आप 1 लाख रुपए की कमिटमेंट दे देते हैं। तो वो जो बाकी बैलेंस है वो कौन भरेगा? फिर वो आपका प्रारब्ध लेता है, और जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो आपका सौभाग्य जाता है, और उसका असर आपके परिवार और आपके जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, ये गलती बार बार मत करो। बचा लो अपने जीवन को, सुधार लो अपने जीवन को, साधनाओं और सिद्धियों और पुरातन काल की तरफ लौट जाओ, वैदिक कल्चर के अपना लो। जो हमारी पुरानी सनातन की सिद्धियां हैं उनको समझो। हनुमान चालीसा में ऐसे ही बार बार नहीं कहा जा रहा है, सिद्ध कुंजिका इसीलिए नहीं बनाई गई है, अर्गला इसलिए नहीं है, नारायण कवच, ललिता सहस्त्रनाम इसलिए नहीं है। ये इसलिए है कि आप अपने जीवन को वास्तविक रूप में बदल सको। ऐसा कौन सी समस्या है जिसका समाधान हमारे वैदिक संस्कृति में नहीं है? क्षमा करना मुझे, पर ये जो नए तरीके चले हुए हैं ये उचित नहीं है। वैदिक संस्कृति की तरफ लौटो और अपने धर्म को समझते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापाभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। बंटने की जरूरत नहीं है, एक होने की जरूरत है आपको। तो दैट्स रियली मैटर कि आप अपनी साधना और सिद्धियों को समझें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आएगी। अगर बुरी लगी हो तो क्षमा करना, लेकिन अगर बात समझ में आ गई तो अपने जीवन को परिवर्तित कर लेना। इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका स्पिरिचुअल फ्रेंड गोवर्धन गिरी। नमस्कार। हरिओम।